बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज आपको स्क्रीन पर एक बर्नी के अंदर घी नुमा सब्सटेंस नज़र आ रहा है। तो ना ये घी है और ना ही ये तेल है। इसका नाम है टैलो। और टैलो जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एनिमल फैट से हासिल किया जाता है और इसकी रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो आइए किचन काउंटर की तरफ चलते हैं और सीखते हैं कि ये जो टैलो है उसे किस तरह से घर में बनाया जाता है। टैलो बनाने के लिए आप यहाँ पे बिल्कुल जानवर का जो है गाय बकरे का दुम्बे का बिल्कुल जो फैट होता है ना खालिस, बिल्कुल एक चिकनाई का लोथड़ा जो होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन आपने क्या करना है, उसे वॉश करके छोटी छोटी बोटियों में आपने काट लेना है। लेकिन यहाँ पे मैं एक तीर से दो शिकार कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया है, ऐसे गोश्त का इंतखाब किया है जिसके साथ गोश्त भी लगा हुआ है और फैट भी लगा हुआ है। इसकी वजह मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि मैंने क्यों इस तरह का गोश्त लिया है जिसमें गोश्त भी है और फैट भी है। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, या तो आप खालिस फ़ैट का इस्तेमाल कर लें या फ़ैट प्लस गोश्त का इस्तेमाल कर लें। तो आइए अब हम इसके लिए जो है वो चूल्हा ऑन करते हैं। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इसकी मैंने बहुत छोटी छोटी बोटियाँ काटी हैं और इसे मैंने वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद मैंने इसे छन्नी में रख दिया है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी हो वो निकल जाए छन्नी के साथ। तो आइए चूल्हा ऑन करते हैं। अब मैंने पकाने के लिए बहुत ही जो छोटे साइज़ वाला चूल्हा होता है उसका मैंने इंतखाब किया है। बहुत ज़्यादा बड़े बर्नर का मैंने इस्तेमाल नहीं किया, ताकि जो हम पका रहे हैं और जैसा हम चाहते हैं क्रिस्पी बनाना, तो वो जो है वो छोटे चूल्हे पे ही बनेगा। क्योंकि इसकी आंच जो है हमें बहुत ही स्लो रखनी है। बहुत ही स्लो फ्लेम पे ये बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी बन के तैयार हो जाएंगे। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है। अब इसकी जो फ्लेम है मैं बहुत ही कम कर दूंगी। ठीक है, ये आंच हमने इसकी स्लो कर दी और ये मैंने इस पे चढ़ा दिया पतीला। अच्छा, अब इसके अंदर वही पानी होगा जो छानने के बाद हल्का फुल्का पानी निकलता है। अब इसे हम छोड़ देते हैं और मैं आपको वक्तन फ़वक्तन बताती रहूँगी कि कितनी कितनी देर के बाद मैंने इसको जो है वो मिक्स किया है। हल्की आंच पर इसको रखते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं और आपको धुआं नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर। अब इस स्टेज पे हम इसे मिक्स करेंगे, बहुत अच्छे से मिला लेंगे ताकि जो नीचे वाला गोश्त है वो ऊपर आ जाए और जो ऊपर वाला गोश्त है वो नीचे की तरफ चला जाए। इनको पकते हुए तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हैं और 2 घंटे में मैंने इसे जो है वो 15 से 20 मिनट का वक्फा दे के इसे मैंने इस तरह से मतलब घुमाया है ताकि जो है वो जल ना जाए और ऊपर का जो गोश्त है वो नीचे और नीचे का गोश्त ऊपर हो जाए, ताकि तमाम चीज़ों को बैलेंस हीट मिले और तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छे से पक जाए। अभी इसकी आप देखें कि इसकी जो क्वांटिटी है वो थोड़ी थोड़ी करके रिड्यूस होना शुरू हो गई है, क्योंकि गोश्त के अंदर पहले था पानी जो है वो जला है और इसके ये बॉटम ऑफ द साइड जो है वो नीचे की तरफ आप देखें अब इसका जो है वो ऑयल निकलना शुरू हो चुका है, क्योंकि इसको जो है ना हमने फ़ैट वाले गोश्त में इस्तेमाल किया है और ये फ़ैट जो है वो जाहिर सी बात है जब पकेगा तो ऑयल रिलीज़ करेगा और ये पकते पकते ना इसके अंदर से आपको जो है वो चटकने की या फटने की भी आवाज़ें आएंगी, जो कि चिकनाहट की वजह से होती हैं। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। अभी ये मज़ीद पकेगा, मज़ीद इसके अंदर से ऑयल निकलेगा और मज़ीद इसकी जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस होगी, यानी कि ये नीचे जाता रहेगा गोश्त। मज़ीद इसे पकते हुए आधा घंटा गुजर चुका है, यानी पहले 3 घंटे और मज़ीद आधा घंटा यानी कि 3.5 घंटे। अब इसे हम ये इस तरह से घुमा रहे हैं। ये देखें, आपको आवाज़ भी आ रही होगी। ये देखें, अब ये देखें नीचे जो है क्रिस्पी होना शुरू हो चुके हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे इस तरह से। ये देखें, ये क्रिस्पी हो गए हैं। तो इसी तरह से हमें तमाम जो चिकनाहट और गोश्त है वो इसी तरह से हमें क्रिस्पी करना है और जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए आपने इसे जो है वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद आके चम्मच चलाते रहना है, वरना ये जल के बिल्कुल काले हो जाएंगे। यहाँ पैंदे में आपको
तेल नज़र आ रहा है जो चिकनाहट से निकला है। अब आप क्या करें कि आप इसको जिस तरह से आपको कन्वीनियंट रहे, इस तेल को आप पतीले से बाहर कर दें। इसका आप ढक्कन ढक के फिर इसे निथार लें, जिस तरह से भी आप चाहें, लेकिन ये तेल को जो है वो सेपरेट करना लाजमी है। यहाँ देखिए मैंने इस तरह से ढक्कन जो है वो कवर किया और फिर तमाम का तमाम ऑयल मैंने यहाँ एक प्याली के अंदर निकाल लिया है। कटोरी के अंदर ऑयल हमने निकाल लिया है और इसी तरह बारी बारी यानी कि वक्तन फ़वक्तन आपने तेल जो है वो पतीले से निकालते रहना है और किसी भी कंटेनर के अंदर आपने इस तरह से जमा कर लेना है। और ये जमने के बाद की कंडीशन है कि आपका जो टेलो है वो इस तरह से जम के तैयार हो जाएगा। और मैं दोबारा से आपको यही कहूँगी कि चिकनाहट के अंदर जब तक आप घी या तेल निकाल सकती हैं पकते पकते, उसको आपने एंड तक निकालते ही रहना है। अब इस पतीली के अंदर से तमाम का तमाम घी या तेल जो है जिसको हम टेलो कहते हैं वो हमने बर्नी के अंदर भर के निकाल लिया है। और अब ये जो गोश्त और फैट एंड में बच गया है इसे हमने डिस्कार्ड बिल्कुल नहीं करना। इसके अंदर आपने नमक शामिल करना है अपने टेस्ट के मुताबिक, लेकिन मैं ये बता दूं कि ये थोड़ा सा सॉल्टी होता है तो आपने नमक थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। इसके ऊपर आपने नमक जो है वो छिड़क देना है और बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि मिक्स करने के बाद जो है वो नमक तमाम गोश्त और चिकनाहट के अंदर बहुत ही आराम से जो है वो चढ़ जाए और एक जायका इख्तियार कर ले। तो यहाँ देखें मैंने जैसे कि कहा था कि मैं एक तीर से दो शिकार करूँगी। हमारा टेलो भी हमने रेडी कर लिया और ये जो गोश्त है चिकनाहट के साथ लगा हुआ ये इतना लजीज और मज़ेदार बनता है कि खाने वाले का हाथ जो है वो किसी सूरत नहीं रुकता। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। अब मैं आपको ये बताती चलूँ कि इस टेलो का इस्तेमाल आपने किस तरह से करना है। जैसे अमूमन हम घी या ऑयल के अंदर समोसे, पकोड़े, रोल जो भी हम फ्राई करते हैं, तो आपने नेक्स्ट टाइम जो है वो इस टेलो के अंदर फ्राई करना है। इससे आपका जायका जो है वो चीज़ों का जायका जो आपने स्नैक्स बनाए हुए होते हैं उसका जायका दोबाला हो जाता है। इसके अलावा इस टेलो को आप निहारी में भी डाल सकते हैं जो कि कमर्शियल बेसिस पे तैयार की जाती हैं, और मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में भी आपको इसका इस्तेमाल निहारी के अंदर करके दिखाया था। इस पूरी रेसिपी में आपने एक बात नोटिस की होगी कि मैंने बिना ढक्कन ढके इस रेसिपी को बनाया है, और आपने भी लाजमी इसका जो ढक्कन है वो कवर नहीं करना। बिना ढक्कन ढके ही आपने इस रेसिपी को 4 से 5 घंटे पकाना है। डिश आउट कर दिया है। अच्छा, इसे आप जो है इसके ऊपर चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर सकती हैं और लेमन जूस भी जो है वो डाल के इंजॉय कर सकती हैं। तो ये रेसिपी आप ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोस मैंने देखी हैं, किसी ने इस तरह की कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की है। मैंने फ़र्स्ट टाइम आपके लिए ये रेसिपी अपलोड की है। आप जब तक बनाएंगे नहीं, आप किसी फ़ैसले पे नहीं पहुँचेंगे कि ये चीज़ जो है वो किस तरह से है जायके में। तो इंशाल्लाह आप इसे ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगे तो भी बताइएगा, ना अच्छी लगे तो भी बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।